अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। फ़ेमिनिज़्म का लफ्ज़ जो है हम सुनते हैं, हमारी सोसाइटी में ज़्यादातर लोग इससे फ़ेमिलियर नहीं हैं, और जो लोग फ़ेमिलियर हैं थोड़े बहुत, तो वो जो है सिर्फ़ क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो मैंने सोचा, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं था पता, तो पहले इंसान को मेरे ख़्याल से एक चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए और फिर उसके बारे में जो है आखिर में अपनी राय देनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने किसी चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं किया तो फिर वो राय आपकी गलत भी हो सकती है। सो फेमिनिज़्म को मैं बताऊँगी, इसकी जो अक़साम हैं, और जो है इस्लाम क्या कहता है, और जो है मैट्रियार्की क्या चीज़ है, पैट्रियार्की क्या चीज़ है। तो पहले जो है अगर हम आ जाएँ फेमिनिज़्म की तारीफ़ की तरफ, तो फेमिनिज़्म जो है इसकी कोई एक तारीफ़ नहीं है, ठीक है? इसके बहुत सारे अक़साम हैं और इसकी हर किस्म की अपनी-अपनी तारीफ़ है। लिहाज़ा इसको एक तारीफ़ में मैं नहीं बयान कर सकती। तो पहले जो है हम इसको वेव की कैटेगरी में इसको हम तक़सीम करते हैं। तो इसकी 4 वेव्स हैं, लहरें हैं इसकी, ठीक है? तो फर्स्ट वेव फेमिनिज़्म जो है, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन के साथ आया आया था, और ये जो है अ, 1789 में जो है ये शुरू हुआ था। इसका जो मकसद था वो ये था कि ख़वातीन को जो है वोट देने का हक़ दिया जाए, ठीक है? कि ताकि वो भी वोट डाल सकें। उसके बाद जो सेकंड वेव फेमिनिज़्म है वो जो है 1960 से लेकर जो है 1970 के दरमियान था, और इसको जो है गाइनोक्रिटिसिज्म के नाम से भी जो है याद किया जाता है। और इस लहर का मकसद ये था कि ख़वातीन को जो है ये इख्तियार दिया जाए कि उसको फैमिली जो है, यानी कि उसको कितने बच्चे पैदा करने हैं, ये इख्तियार जो है औरत के पास होना चाहिए, और इनके ऊपर जो है घरेलू तशद्दुद जो है वो ना हो, और वर्क प्लेस हरासमेंट और ये चीज़ें जो है इनके ख़िलाफ़ ये वेव आई थी। उसके बाद जो थर्ड वेव फेमिनिज़्म है वो है 1990 से लेकर 2008 तक, ठीक है? और इसका मकसद था इंडिविजुअलिज़्म, यानी कि औरत जो है वो भी एक फ़र्द है, उसको फ़र्दियत का जो है दर्जा दिया जाए, उसको एक फ़र्द की नज़र से देखा जाए, उसको एक प्रॉपर्टी की नज़र से ना देखा जाए। उसके बाद जो फोर्थ वेव फेमिनिज़्म है वो जो है वो 2008 के बाद शुरू हुआ था, और इसको रेडिकल फेमिनिज़्म भी कहते हैं। और इसके ऊपर जो है पर्सनली मैं थोड़ा-सा इनकी बातों से एग्री नहीं करती। ये मेरा अपना ओपिनियन है, क्योंकि ये थोड़े से एक्सट्रीम साइड पे मुझे लगता है कि जो चले जाते हैं, और ये आजकल चल रहा है। और इसका मकसद ये है कि ये समझते हैं कि जो जेंडर का जो कांसेप्ट है वो ही ना रहे, ठीक है? मतलब कि मर्द और औरत को हर चीज़ में बराबरी करनी चाहिए, ठीक है? मतलब कि ये एक तरीके से औरत की बायोलॉजी का जो है वो इनकार करते हैं। देखिए ये मैं आपको अपना ओपिनियन बता रही हूँ। अल्लाह ताला ने जो है एक बैलेंस बनाया हुआ है, और जो है औरत को घरदारी भी करनी होती है, ठीक है? और अगर वो टैलेंटेड है तो वो ज़ाहिर है वो मुल्क के लिए भी सर्व करेगी। तो अगर हुकूमत जो है वो इंसाफ़ का मामला करेगी औरत के लिए, जैसे कि ज़ाहिर है घरदारी करनी होती है, बच्चे होते हैं, उनके लिए फैसिलिटीज़ लाएँगी गवर्नमेंट, उनके लिए डे केयर्स बनाएँगी, तो फिर ही वो जो है घरदारी भी कर सकती है और वो बाहर के भी काम कर सकती है। और साथ-साथ अगर मुआशरा भी उनको सपोर्ट करेगा, उनको क्रिटिसाइज़ नहीं करेगा, तो ये मेरा अपना ओपिनियन है। और ये जो है थोड़े से जो है ये एक्सट्रीम साइड पे चले जाते हैं, सो मैं इससे एग्री पर्सनली नहीं करती। और उसके बाद इसके मज़ीद जो है छोटी-छोटी टाइप्स हैं। इसमें जो है मटेरियलिस्टिक फेमिनिज़्म है, लिबरल फेमिनिज़्म है, मार्क्सिस्ट फेमिनिज़्म है, कि जो कहता है कि औरतों को दबाया जो है इसलिए जाता है क्योंकि जो पैसों का जो दारमदार होता है, चूँकि वो आदमियों के पास होता है, लिहाज़ा वो जो है क़ारून और फ़िरौन बन के बैठ जाते हैं। और अगर ये जो पैसों का जो दारोमदार है, ये अगर औरतों के हाथ में भी आ जाएँ, सो ये वन एस्पेक्ट हो सकता है कि ख़वातीन को जो है इतना ना दबाया जाए। और इसके अलावा भी इसकी बहुत सारी अक़साम हैं छोटी-छोटी। उसके बाद इस्लाम जो है कहता है कि इस्लाम में भी तो औरतों को बहुत सारे हकूक़ दिए गए हैं। तो अल्लाह ताला जो है औरतों के बारे में कहता है कुरान पाक में कि औरतों के मामले में जो है अल्लाह से डरो, यानी कि उनके साथ हुस्न सलूक करो। और हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि तुम में से बेहतरीन वो है कि जो अपनी घर वालियों की नज़रों में बेहतर है। उसके बाद पैट्रियार्की, कि जिसको पदरसरी निज़ाम कहते हैं, ये एक ऐसा माशरती निज़ाम है कि जिसमें आदमी के पास सारी ताकत होती है सोसाइटी में, और इनका औरतों के ऊपर जो है कंट्रोल होता है, जैसा कि आजकल चल रहा है, ठीक है? और इसके उलट जो है बहुत
پریمیٹیو یعنی انسانی تہذیب سے بھی پہلے، بیفور دا ہیومن سویلائزیشنز، جو ہے ایک معاشرتی نظام تھا کہ جس کو میٹریارکل سسٹم کہتے تھے۔ وہ ایک ایسا سسٹم تھا کہ جہاں پہ خواتین کے پاس لیڈرشپ کا رول ہوتا تھا، جیسے آج کل مرد کا رول ہے، ان سوسائٹیز میں یہ فیمیل کا رول ہوا کرتا تھا، اور بلڈ لائن جو تھی تو ان کے ساتھ جو ہے ماں کا نام لکھا جاتا تھا، نہ کہ باپ کا نام، ٹھیک ہے۔ اور اس کا یہ تھا کہ یعنی کہ یہ بات تھوڑی آکورڈ بھی لگے گی کہ مردوں کو جو ہے اپنا گھر شفٹ کرنا پڑتا تھا، جب شادی کرنی پڑتی تھی تو اس کو عورت کے گھر آنا پڑتا تھا۔ پھر عورت کو جو ہے چونکہ بہنوں کے جو ہے آپس میں ہمدردیاں ہوتی ہیں، سو جب ان کے بچے ہوتے تھے تو وہ بہنیں جو ہیں ان کو سنبھالتی تھی، اور عورت کے پاس انف ٹائم ہوتا تھا، اور وہ اپنا ٹائم جو ہے کنزیوم کر سکتی تھی کہ وہ قبیلوں کے جو ہے فیصلے کر سکیں۔ سو ان کے پاس انف ٹائم آ جاتا تھا، اور اگر ان کی اور آدمی کی جو ہے صحیح سے زندگی گزارنے کا جو ہے مطلب کہ اگر ان کے درمیان ہم آہنگی نہ ہوتی، جو آدمی بیاہ کر لایا ہے، تو پھر وہ عورت اس آدمی کو طلاق کی صورت میں رفع دفع کر دیتی تھی، جیسے کہ آج کل عورتوں کو کر دیا جاتا ہے۔